बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट थ्योरम है इसमें, इफ़ F1 F2 F3 एंड सो ऑन Fn और इंटीग्रेबल ऑन ए व बी एंड C1 C2 C3 एंड so on आर कांस्टेंट, देन C F1 C F2 एंड सो ऑन C and Fn आर इंटीग्रेबल ऑन ए व बी। तो इसको हम जो दो थ्योरम्स हैं अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किए हुए हैं, उन्हीं के बेस पे हम काम करेंगे। एक थ्योरम तो यही है कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट उस सिस्टम से बाहर यानी उस इंटीग्रल से बाहर होगा, इंटीग्रेबल होगा और इसको इस फॉर्म में लिख सकेंगे। और दूसरा ये थ्योरम ये वाला कि अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उनका इंटीग्रल, अगर दोनों फंक्शन f और g इंटीग्रेबल हैं तो f प्लस जी भी इंटीग्रेबल होगा और उनको इस तरह से हम सेपरेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। यही रूल हम अब जो दोनों थ्योरम है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इस सिस्टम के ऊपर, कि अगर वो इस तरह से वी नो दैट इफ f इज, हिंट दे देंगे यहाँ पे, इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन ए व बी एंड सी इज एनी कांस्टेंट, मतलब ये सारी जो स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट लिख के ये पूरे का थ्योरम जो है इसका हम रेफरेंस देंगे पहले। तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं और ये इंटीग्रेबल है ए और बी पर और ये कांस्टेंट्स हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि इस तरह से हमारे पास C1 F जो है ये भी इंटीग्रेबल होगा ऑन ए व बी, C2F ये भी इंटीग्रेबल होगा ए और बी पे। इसी तरह से चलते जाएंगे C1 F1 C2 F2 एंड सो ऑन C and Fn, ये भी हमारे पास इंटीग्रेबल होगा ए और बी पर। अब ये इंटीग्रेबल इसको प्रूफ करने के बाद फिर हम ये स्टेटमेंट जो है इसका हवाला देंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन इंटीग्रेबल हैं ऑन ए बी, इफ f and g आर इंटीग्रेबल, वी नो दैट वी f and g आर इंटीग्रेबल ऑन ए व बी, देन f प्लस g इज इंटीग्रेबल एंड दिस वन। ये पूरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसको लिख के फिर इसका हम आगे नेक्स्ट इससे आगे ये बात कहेंगे कि अच्छा अगर ये ऐसा है तो फिर सब इनका सम जो है वो भी इंटीग्रेबल होगा। C1 F1 प्लस C2 F2 एंड सो ऑन Cn Fn ये इंटीग्रेबल होगा। और उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट, जैसे इन्हीं थ्योरम्स को हम स्टेटमेंट दे के और ये रिजल्ट लिखते जाएंगे और इसके अलावा इसमें कोई काम नहीं।